हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ये लेडीज़ सॉक्स। तो ये हमने थम सॉक्स बनाया है और एंकल लेंथ है। पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बनाने में बेहद आसान है, बिगनर्स भी इसको इजीली बना सकते हैं। तो ये जो सॉक्स है ये मैंने बनाया हुआ है 6 और 7 नंबर के पैर के लिए। आप इसको इससे बड़े और छोटे पैर के लिए किस तरह से बना सकते हैं वीडियो में आगे बताया गया है। तो चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहती है, आपको पसंद आती है, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब देखिए हमने यहाँ पर 43 फंदे डाले हैं, नीचे सिंगल धागे से डाले हैं और बिल्कुल लूज़ फंदे डालने हैं, ठीक है। और 43 फंदे यानी कि 43 फंदे डालने के बाद हमने इसमें उल्टी उल्टी बुनाई की है। तो उल्टी बुनाई से हमने इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 16 सिलाइयाँ बना ली हैं। उसी तरह से सेम हमने इसमें भी बनाया है, बस इसमें हमने ये वाली जो सिलाई है ये वाली एक्स्ट्रा है हमारी, क्योंकि इस वाली पट्टी को हम इसके साथ यहाँ पर अटैच करेंगे, क्योंकि हमें थम सॉक्स बनाना है, इसलिए दोनों पार्ट्स हमने अलग अलग बनाए हैं। अगर आप सेम सॉक्स बनाना चाहते हैं विदाउट थम, तो आप 90 स्टिचेस डाल करके इसको इसी तरह से बनाएंगे। ये अलग अलग हमने सिर्फ थम के लिए बनाया है। तो ये दो पार्ट्स में हमने इसको इस तरह से बना लिया है। अब ये वाली सिलाई तो हमारी हो चुकी है, अब हमें क्या करना है, इस वाली सिलाई के साथ इसको अटैच करना है। और देखिए यहाँ से तो हमने इसको कट कर लिया था इस धागे को। अब ये जिससे हम काम कर रहे हैं ये वाला धागा इस साइड है, इसको हम इसके साथ बुनते हुए चलेंगे। इसी तरह से उल्टे उल्टे बुनते हुए हमने ये दोनों पट्टियाँ तैयार की हैं। ये गाटर स्टिच है, आप अगर सीधा सीधा भी बुनेंगे दोनों साइड से तो इसी तरह से आएगा। तो ये सिलाई हम ऐसे ही लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये सारे फंदे एक ही सिलाई पर आ चुके हैं। अब हम इसकी रॉन्ग साइड पर आएंगे इस तरफ से। तो अब हम यहाँ पर अपना नेक्स्ट कलर अटैच करेंगे और ब्लू कलर को यहाँ से हम कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से यहीं से धागा पीछे करेंगे और एक फंदा नीचे से बनाएंगे। इस तरह से एक स्टेप नीचे से बनाना है, धागा आगे, फिर एक फंदा नॉर्मल उल्टा बुनना है, धागा पीछे, एक फंदा नीचे से। ये उल्टी साइड है हमारी। तो ये पूरी सिलाई जितने भी हमारे पास फंदे हैं टोटल, वो इसी तरह से बुनने हैं। थोड़ा सा इसको केयरफुली बुनना है, क्योंकि अगर इसमें फंदा छूट जाता है तो उठाना मुश्किल होता है, फिर पूरा ही खोलना पड़ता है। तो हम पहले इसको थोड़ा सा केयरफुली बुनेंगे, इस तरह से ध्यान से देखते हुए। तो ये देखिए इस सिलाई को बुनते हुए हम यहाँ बीच में आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, एक ये वाला फंदा जो इस साइड का है और एक ये वाला फंदा, इन दोनों को एक करना है। और यहाँ पर देखिए मैंने फंदा एक सीधा बुना है, तो इसके बाद के जो अगले दोनों फंदे हैं ये उल्टे बुने जाएंगे और दो का एक हो जाएगा इस तरह से। फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा करते हुए ये पूरी सिलाई हम कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट तक इसी तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। तो हमारी ये सिलाई जो है पूरी कंप्लीट हो चुकी है लास्ट तक। अब हम आएंगे इसकी राइट साइड पर। देखिए यहाँ से हर बार हमें पहला फंदा स्लिप करना है, उसके बाद धागा आगे करेंगे और जो फंदा उल्टा है उसको उल्टा बनाएंगे, और जो फंदा सीधा है ये देखिए इस तरह से फली दिखाई दे रही है, तो इसको हम सीधा बनाएंगे और यहीं से बुनकर बनाएंगे नीचे से।
फिर उल्टा फंदा उल्टा और सीधा फंदा नीचे से। तो ये इस तरह से बुनते हुए हम यहाँ आते हैं अभी सेंटर पर। तो यहाँ हम फंदों की कटाई करेंगे। देखिए अब हमें क्या करना है, एक फंदा तो हमारा बीच वाला है जिसको हमने रॉन्ग साइड से 2 का 1 किया था, और एक एक फंदा हम यहाँ से लेंगे दोनों साइड से। तो यहाँ पर हम फली बनाएंगे और 3 फंदों का 1 करेंगे। ये देखिए सामने की तरफ से इन 2 फंदों को इस तरह से पलट लेंगे। अब तीसरा वाला फंदा ये है, तो बैक लूप से इसको हम इस तरह से 3 का 1 कर देंगे, जिससे कि यहाँ पर फली बनकर आएगी। अब देखिए इसकी बगल में है सीधा फंदा, जैसे हमने यहाँ पर सीधा बुना था उसी तरह से यहाँ पर सीधा है, तो इसको हम सीधा बुन देंगे। अब एक बार तो ये सीधे आएंगे दोनों बराबर वाले फंदे, और जब दूसरी बार में बुनेंगे हम सीधी सिलाई को तो दोनों साइड उल्टे फंदे आएंगे। तो इस तरह से इसको हम बुनेंगे। अगला फंदा उल्टा, सीधा, उल्टा और सीधा, इस तरह से करते हुए अपनी ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। अब आ गए हैं हम इसकी रॉन्ग साइड पर। ये देखिए, तो यहाँ से भी ये सिलाई अभी हम ऐसे ही बुनेंगे और यहाँ पर बीच में आने के बाद 3 फंदों का 1 करेंगे। ये देखिए बीच में आ चुके हैं हम, और ये उल्टी साइड है, तो यहाँ पर हम तीनों फंदों को एक साथ इस तरह से 3 का 1 कर देंगे, और बाकी के जो भी फंदे हैं जितने भी हैं ये सब हम इसी तरह से बुनेंगे। फिर जब हम राइट साइड पर आएंगे तो ये देखिए यहाँ पर हम ये वाला और ये वाला फंदा इसके साथ फली बनाकर 3 का 1 करेंगे। तो हर बार ऐसे ही करते जाना है, और इसी तरह से बुनते हुए हमें इसकी टोटल 11-12 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है। दोनों साइड से इसी तरह बुनेंगे और दोनों ही साइड हम फंदा घटाएंगे। फ्रंट साइड पर फली बनानी है और बैक वाली साइड पर 3 फंदों का 1 करना है उल्टा बुनते हुए। तो ये हम कर लेते हैं इसकी 11 सिलाइयाँ इसी तरह से, और ये बीच के हमारे फंदे भी जो हैं घट जाएंगे। फिर हम काउंट करेंगे कितने फंदे हमारे पास हैं, फिर उसके बाद हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। तो ये देखिए इसको हमने कंप्लीट कर लिया है, और इस तरह से बनकर इसकी शेप आई है। ये जो हमने फंदे हर बार घटाए हैं, सीधी साइड पर भी घटाए हैं और उल्टी साइड पर भी फंदे घटाए हैं। बैक साइड से ये इस तरह से है, और अगर आप चाहें तो इस साइड से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें सीधे और उल्टे का देखिए बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको। तो अब हम बैक साइड पर आएंगे, और पहले मैं आपको बता देती हूँ इसमें हमने कितने फंदे रहने तक इसको घटाया है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 और 39। तो 39 फंदे रहने तक हमने इसको घटाया है। 40 या 41 भी अगर फंदे आपके पास बचते हैं तो कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है, फंदे बिल्कुल साइड बैठेंगे। तो अभी हमें यहाँ पर बनाना है इसका बॉर्डर, तो उसके लिए हम यहाँ पर दूसरा कलर चेंज करेंगे। तो अब इसको हम रॉन्ग साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे। ये एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। बॉर्डर भी हम इसी तरह से बना रहे हैं जिस तरह से हमने इसकी बुनाई करी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर उल्टे उल्टे का बॉर्डर बना सकते हैं, पर मैं सीधे और उल्टे का बना रही हूँ और इसी तरह से बनाऊंगी। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब हम यहाँ पर फंदे घटाना बंद कर देंगे।
ये देखिए, ये जो बीच वाला फंदा है इसको हम इस तरह से बुनेंगे, ऐसे पहली बार में ऐसे बुनेंगे। फिर आगे जब इसकी और सिलाइयाँ बनाएंगे तो बिल्कुल नॉर्मल बुनेंगे, उल्टा फंदा उल्टा और सीधा फंदा इस तरह से बुनना है। तो इस सिलाई को हम इसी तरह से बुनते हुए एंड करेंगे। अब हम आ गए इसकी राइट साइड पर, तो राइट साइड से भी इसको हम इसी तरह से बुनेंगे। पहला फंदा हर बार उतार कर लेना है और फिर अगला फंदा उल्टा, जो फंदा सीधा है उसको सीधा ही बुनेंगे इस तरह से, उल्टे फंदे को उल्टा ही बुनना है। तो दोनों साइड से इसी तरह से बुनते हुए हम इसकी 8 या 10 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेंगे, जितना भी ऊंचा आपको बॉर्डर चाहिए इसका। और फंदा हमने इसमें अब घटाना बंद कर दिया है, तो इन सारे फंदों को इसी तरह से बुन करके हम दोनों साइड से इसका बॉर्डर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने 8 सिलाइयाँ इसकी कर ली हैं, सीधे और उल्टे की। अगर आप बॉर्डर थोड़ा और ऊंचा रखना चाहते हैं तो आप 12 या 14 सिलाइयाँ भी इसमें कर सकते हैं। तो अब हम आएंगे इसकी रॉन्ग साइड पर और इन फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे। ये देखिए, 2 फंदों को एक साथ लेंगे और इस तरह से 2 का 1 कर देंगे। फिर वापस ये फंदा सिलाई पर डालेंगे और इसके साथ एक फंदा और लेंगे और इस धागे को हमें बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा खींचना है इस तरह से। फिर वापस फंदा सिलाई पर डालेंगे और इस तरह से 2 का 1 कर देंगे। तो इसी तरह से ये सारे फंदे हम बंद कर लेंगे। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये धागा हमें ना तो ज़्यादा लूज़ करना है और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट करना है। ये देखिए, जितना मैं खींच रही हूँ उतना ही खींचते हुए इसको बाइंड ऑफ करेंगे। इसी तरह हम इसके ये सारे फंदे लास्ट तक बंद कर लेंगे और फिर उसके बाद हम इसकी सिलाई करेंगे। और ये लास्ट यहाँ पर इस तरह से हम थोड़ा सा लंबा थ्रेड यहाँ पर काटेंगे जो कि सिलाई में काम आ सके। अब इसको हम इसके अंदर से निकाल देंगे। इस तरह से, और इसको हम पक्का कर लेंगे। तो हम इसको राइट साइड से सिलेंगे और ये हमारा ऊपर वाला बॉर्डर है, तो इसको इस तरह से हमें सिलना है। जहाँ पर हमने लास्ट धागा कट किया था वहीं पर हमें सुई में धागे को डालना है और अब यहीं से हम इसकी सिलाई स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए, बिल्कुल एंड को हमें यहाँ से पहले पक्का करना है। इस तरह से। और अब हम देखिए दोनों पार्ट्स को इस तरह से मिलाते हुए, सबसे पहले तो हम बॉर्डर से बॉर्डर को मिलाएंगे और इसकी सिलाई करेंगे इस तरह से। दोनों साइड से एक एक फंदा उठाते जाएंगे ऐसे। बहुत ही आसानी से आप इसको सिल पाएंगे। अगर आप सीधी साइड से सिलेंगे तो इसमें सफाई आएगी। आप इसको उल्टी साइड से भी सिल सकते हैं, पर मुझे ये इजी लगता है और इसमें काफ़ी फिनिशिंग आती है इसमें सिलने के बाद, तो मैं इसको राइट साइड से ही सिलती हूँ। ये देखिए, सिल लिया। अब इसको हम इस तरह से खींच देंगे धागे को, तो ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा। अब उसी तरह से देखिए, बॉर्डर को हमने कलर से कलर मिला कर के सिला है। अब उसी तरह से यहाँ पर भी हमें इसके कलर से कलर मिलाकर सिलना है।
ये आपको क्लियर नज़र आएगा। ये देखिए, नीचे से आप एक फंदा उठाएंगे और इस तरह से इस धागे को जब हम खींचेंगे तो यहाँ पर देखिए इस कलर का पता बिल्कुल भी नहीं चलेगा और ये इस तरह से सफाई से इसमें सिलाई हो जाएगी। तो इसको इसी तरह से करते हुए पहले हम यहाँ तक सिल लेते हैं। ये देखिए, इस वाले पार्ट को तो हमने सिल लिया है और यहाँ पर भी देखिए सिलाई का ख़ास पता नहीं लग रहा है। तो अब हम इसको नीचे वाली साइड से सिलेंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ तक हमें इसको सिलना है और सिलना कैसे है ये भी मैं आपको इसमें बता देती हूँ। देखिए, इसमें भी हमें एक एक फंदा उठाना है दोनों साइड से। ये जो चेन आपको नज़र आ रही है, यहाँ से इस चेन से हमें सिलाई करनी है इसकी। ये देखिए, चेन का एक सिरा ही हमें उठाना है इस तरह, दोनों साइड से उठाते जाएंगे तो ये इस तरह से इसकी शेप आनी शुरू हो जाएगी गोल। इस तरह से हमें इसको यहाँ तक सिल लेना है। अब इसको यहाँ तक देखिए हमने सिल लिया है और यहाँ पर ये करीब 2 इंच के करीब हमने छोड़ा है। तो यहाँ पर हम उंगली और अंगूठे वाला पार्ट बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले तो हम इसको यहाँ से पक्का कर देंगे, इस तरह से, और फिर हम इसको उल्टा करेंगे। ये वाली सिलाई हम इसको उल्टा करके करेंगे। ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसको इस तरह से पकड़ेंगे हम ऐसे, और यहाँ पर ये वाला पार्ट अलग से सिलेंगे और ये वाला पार्ट अलग से सिलेंगे। इस तरह से यहाँ से भी हम एक एक फंदा उठाते जाएंगे और ज़्यादा टाइट नहीं सिलना है इसको बिल्कुल भी। यहाँ पर इसको हम पक्का कर देंगे इस तरह से। इस धागे को यहाँ से हम कट करेंगे और अब इसी तरह से ये वाला पार्ट भी सिलेंगे। तो ये जो धागा है इसी से सिल देंगे हम। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, आपको पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।